दम है भाई बंदे में। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं, अगर ये रियल है, अगर जो मैक्सटन वाली चीज़ जो हुई है वो रियल है, मतलब कि अगर ये रियल चीज़ है या फिर ये दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड थिंग, तो भाई जिगरा मानना पड़ेगा बंदे में। अकेला बंदा गया जबकि उसको पता है कि एल्विश यादव 8-9 के साथ आएगा। उसको पता पता था ये भाई, हर किसी को पता होता है कि भाई जब कोई लड़ाई करने जाता है तो एक इंसान कितने लोगों के साथ आता है। तो फिर दम है बात में। बट अभी शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करेंगे कल की तरह, जैसे कल डिस्कशन हमने करी थी तो आज भी हम वैसे डिस्कशन करेंगे। बट पहले आप लाइक आर्टी मार दीजिए जितने भी लोग हैं जल्दी से, और एक बार जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है? तो शेयर इट एंड उसके बाद हम लेता हूँ मैं आप लोगों को ऊपर, ठीक है? एक बंदे को मैं एक बार ऊपर ले लेता हूँ ताकि पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो साहिल भाई, हेलो। क्या हाल है शान भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। ये आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हाँ, क्लियर आ रही है। ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक आर्टी कर दो और कोट कर दो अगर आपने कोट करना है तो, ठीक ये है? ये, ये अब रैंडम सेना कहाँ गई है? भाई ये चली गई है घूमने के लिए, ठीक है? ये ना, मैं बताता हूँ, आज ना इसकी ना पूरी पोल खोली जाएगी भाई। मतलब कौन सी पोल, क्या कहते हैं उसे, अल्ट्रा पोल ठीक है? तो इसकी तो क्या ही खोलेंगे, बट हम ये आज दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कि अनुराग डोभाल और ये रैंडम सेना। अरे अनुराग डोभाल का तो मैं अपनी स्पेस में अगर उसका नाम लूंगा मेरी स्पेस गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी भाई, ठीक है? तो मैं उसको उसका भाव ही नहीं देता भाई, ठीक है? वो भाव लेने के लिए तो उसने ये किया था, जो वीडियो डाली थी। अरे भाई जित तुम्हें पता है मेरी फोटो में जितना मेरा डॉला होगा उतना तो उसका शरीर होगा पूरा। तो भाई मैं कहना नहीं चाहता। अब आई डोंट बॉडी शेम पीपल, बट अब क्या करूं, अभी बंदा ही ऐसा बनाया है कि उसको भगवान ने बॉडी शेम कराने के लिए भेजा है। चलो छोड़ो। अरे अरे किंग अरे किंग भाई उसकी आवाज आ रही उसकी है? उस हाँ, अरे 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 देखो, मैं भी इस पे इसका लिंक सब लोग कोट कर दो यार, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सब लोग कोट करो ताकि यार ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। हाँ। अच्छा, क्या 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 टैगलाइन चला था? शेम ऑन एलविश यादव, वो सब यूज कर लेना। अरे भाई वो तो खत्म होगी ना, कि नहीं चल रही है अभी भी? शेम ऑन एलविश यादव, मेरे को तो जहां तक लगता है अच्छा, मुझे लगा शेम ऑन खत्म हो एलविश गई। यादव था। नहीं हुआ शेमन भाई कुछ एलविश भी। यादव ही था, सिर्फ एक थी। भाई शान भाई, मैं एक बात बोलूं, एलविश यादव को अपन ने उस टाइम पे, मैंने क्या बोला था कि इसको थप्पड़ वाले इंसिडेंट्स के टाइम पे रोक देना चाहिए था और टोक देना चाहिए था। इसको उस टाइम पे किसी ने करेंगे रोका बात और अभी इस टोका ही पे हम नहीं ना। यार, एक काम है करो, ना? पहले तो सब लोग लाइक आर्टी कर दो ताकि मैं फिर बार बार नहीं करवाते, हम आपको पता ही है कि बार बार नहीं बोलते लाइक सही। आर्टी के लिए, ठीक है? एक बार कोट भी कर दो जिसका जो कोट अरे करना चाहता है तो। जीसी में शेयर कर दो। हाँ जी सीज में हो, कहीं पर भी जीसीस हो, में शेयर कर दो भाई, जरूरी जल्दी काम है शेयर आज। कर दो। हम्म। और किसी ने कोट करना है किसी हैशटैग के साथ, मतलब कोई और फैंडम के, जैसे मनीषा रानी के फैंडम के हैं, या फिर कोई एल्विश यादव के फैंडम का है, या फिर कोई ध्रुव राठी या यार किसी के भी यार फैंडम के यार, हैं, मैं कोट बस कर मैं दो। बस आज कुछ बातें बोलूंगा कि तुम लोग रैंडम से ना किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो ना, तो भाई मत करो, क्योंकि कल को तुम्हारे क्रिएटर भी जब मुनव्वर या किसी के साथ भी मिलेगा ना, वो तुम्हारे हम्म। क्रिएटर को भी हेट देगा। तुम आज मजे मजे में एलविश के खिलाफ हो गए, ठीक है? मेरे को भी एलविश पसंद नहीं है। एलविश के खिलाफ मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई रैंडम सेना जैसे लिच्चर आदमी को तुम सपोर्ट करोगे, ठीक है? क्योंकि वो बंदा है ही उस लायक कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। हाँ पर बट यार एलविश मेरे यादव। मैं किंग भाई आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है? मेरा किंग भाई आपसे एक चीज क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? आप ही बताना। आप सुन रहे हो ना हम्म। किंग भाई? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। भाई किंग भाई आप ये बताओ, अभी कल तक हम एल्विश यादव को भी ठीक मान रहे थे कि, और आज भी हम ठीक ठाक ही मान रहे हैं। बट वो थप्पड़ वाला, मतलब अगर वो रियल हुआ किंग भाई फिर तो गलत है। मतलब आप तो मुंह उठा के किसी को भी थप्पड़ मार रहे हो। आप फैन को मार चुके, अब आप मैक्सटन को मार चुके, तो दिस इज नॉट अ पब्लिक फिगर। ये पब्लिक फिगर के ट्रेट्स नहीं है। मतलब आपने देखा है कभी कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर ऐसा इन्फ्लुएंसर भी किसी को जाके थप्पड़ मारता हो और ऐसे काम करते हो? यार, मेरी बात सुनो। कुछ लोग एलविश को सपोर्ट करें, लेकिन एलविश यादव ने जो पहले भी रिलीजियस को लेकर बहुत चीजें बोली है ना, तो हम्म। उसने इसके लिए माफी नहीं मांगा है, ठीक है? अगर वो माफी मांगता तो मैं सोचता कि हाँ, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? मैक्सन की भी खुजली है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एलविश यादव ने जो रिलीजन के लिए बहुत सी चीजें बोली है, तो उसने उसके लिए माफी नहीं मांगा अभी तक। हम्म। तो भाई मैंने उसको, जस्ट बिकॉज मेरी फेवरेट के साथ वो बंदा अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो मैं उसको माफ कर दूं क्या भाई? भाई सही है। नहीं, रिलीजन मेरा में ये कुछ चीज सवाल है होती है किंग ना। भाई आपसे कि ट्विटर के अच्छा ऊपर कोई भी अच्छा कुछ लिख अच्छा होता है, शान, लेकिन मैं अच्छा पूछ शान रहा हूँ। में, अरे एक सेकंड, मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ।
मान लो कि तुम मुनावर के फैन हो, ठीक है। अगर अगर मैं किसी के भगवान को आज अब्यूज करूंगा या फिर तुम्हारे धर्म को गलत बोलूंगा, उसके बाद जाके मैं तुम्हारे आइडल के साथ या मुनावर भाई के साथ मैं अच्छे से बात करूंगा, तो तुम मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे क्या? मेरे को एक चीज बताओ जरा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वही चीज ना भाई, मेरे लिए तो भाई सबसे ऊपर भाई वो चीज रहती है। अगर जो भी कोई रिलीजन को हेट करेगा या हेट फैलाएगा, उसको तो भाई मैं माफ नहीं करने वाला, सीधी बात है। तो एलविश यादव भाई चाहे भाई तुम्हारे किसी भी अच्छे क्रिएटर के साथ बैठ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एलविश यादव मेरे लिए तो अच्छा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही एक लिचर आदमी एलविश यादव, ठीक है। लेकिन बात मेरा एलविश की भी नहीं है। मेरा सवाल ये है किंग भाई आपसे कि कोई ट्रोल अकाउंट जैसे मैक्सटन टाइप का अगर वो हम्म। मूली करता है और ट्रोल करता है और वो गवार आर्मी इस टाइप की चीजें करता है और पोकिंग करता है, तो ट्विटर की चीजें ट्विटर पे रहनी चाहिए। आप उसको ट्रोल में जवाब दो, और जवाब नहीं देना तो इग्नोर करो। आप इतने बड़े स्टार हो, आप उसको गुड़गांव में बुला रहे हो, आप 10 लोग इकट्ठे कर रहे हो, उसके वहां पे शॉप पे जा रहे हो और उसको मारा कुटी कर रहे हो, उससे वीडियो बनवा रहे हो। माफी मांग भाई तू। मस्ती मजाक में तू बाकी सबके साथ तू मस्ती करता है, मजाक करता है। तू मुनावर के साथ भी मस्ती मजाक कर रहा था, तो भाई तू मुनावर को छेड़ रहा था, पोक कर रहा था भाई बाद में इससे यही पहले, चीजें है ना, तो अभी वो अभी बात ये जायज सारी है। सारी और चीजें ना, तेरे को कोई सुनो छेड़ सुनो, दे दो और तुम ये सारी चाटा चीजें जो मारेगा। हैं ये डिस्कस होंगी अभी, बट सबसे पहले एक तो जल्दी से लाइक आर्टी कर दो, ऊपर कोट करा हुआ ट्वीट है, कोट कर दो। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो किसी हम्म। भी फैंडम से हैं, वो कोट कर सकते हैं ट्वीट को, क्योंकि मैं उनके अगर फैंडम के लोग भी आएंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ नॉट अ फैंडम थिंग। ये कोई टॉपिक फैंडम का हाँ नहीं है, ये सबका मिला के टॉपिक है, जिस जो आगे जाके एड्रेस होना चाहिए। जो कि दो चीजें अभी रैंडम से इन्होंने कल कम से कम 60 से 70 से ज्यादा ट्वीट डाल दिए थे, और आज वो कहीं है नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या पता वो किसी और चीज को फाइंड करने गए, या फिर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि अगर जो इंसान 60 70 ट्वीट एक साथ डाल रहा था कल, साथ साथ में तो एकदम से गायब तो नहीं हो सकता। अगर वो गायब हुआ, क्या पता किसी काम के लिए गायब हुआ है, या फिर भाग गया है। भाग तो मेरे को जहां तक मुझे लगता है वो भागा है। मुझे लगता है शायद वो क्या पता कोई और चीज लेने गया हो, जो उसने कल धमकाया था, डराया था एलविश आर्मी को कि मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी वो कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो शायद कोई चीज खतरनाक सी लेने गया है, और एलविश आर्मी को प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं जल्दी से लाइक आर्टी करो, एंड फिर डिस्कशन शुरू करते हैं, और अपने अपने हैंड रेस कर लेना उफ, उस जो टॉपिक। शान भाई फुकरा से सपोर्ट मांग रहा है वो, कौन? मैक्सटन। मैक्सटन फुकरा से सपोर्ट मांग रहा है? हम्म। अरे फुकरा को, वीडियो। अगर फुकरा से क्यों सपोर्ट मांग रहे हो? पहले वो खुद तो बिग बॉस जीता नहीं, उससे भाई मांगो ना फुकरा जो से नहीं, जीते हो उसको तुम। एफआईआर करानी चाहिए। फुकरा से क्या हाँ। रिपोर्ट मांग रहा है? एफआईआर करानी चाहिए उसको। फुकरा सपोर्ट कैसे करेगा? वो तो खुद ही मिस्ट्री बॉक्स खोलता जा रहा है। उस सपोर्ट के लिए काफी कुछ लगता है ना भाई। फुकरा वैसा इंसान नहीं है, वो मिस्ट्री बॉक्स ही खोलता रहेगा। आज हम ओपन करेंगे ये वाला मिस्ट्री बॉक्स, इसमें से क्या निकला? बॉक्सिंग ग्लव। यही करते रहना बस जिंदगी भर। अरे भाई बात अरे ओटीटी टू बात के सारे बात तो भाई, चूतिए विनर थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब चूतिए, तीनों चूतिए लिख ले। चलो शान भाई भाई मैं अपना पीओवी दे दूं? क्या कह रहे हो? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं? पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ 2 मिनट दे देना बस, मैं एक बार एक चीज चेक कर लूँ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कितने लोग हैं खान स्पेस में? आई थिंक 200 लोग मुझे दिख रहा है। तो सब लोग जल्दी जल्दी से ऊपर, स्पेस का लिंक मैंने भी डाला है, तो सब लोग कोट कर दो। सब लोग जितने भी ग्रुप्स है ना, सब पे शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। शेयर ठीक है, कर तो दो सब भाई लोग। जल्दी जल्दी। और एक चीज मैं बोलूंगा खान, कि ना जो टॉप 2 थे कि ना बीबी ओटीटी 2 के, है ना, वो दोनों ही नहीं मेरे को ठीक लगे भाई। इससे अच्छा तो मनीषा ही थी भाई। जीत जाती अगली, कुछ होता है ना खान भाई, कुछ उसकी कंट्रोवर्सी नहीं होती उस बंदी की। ये देख लो, क्लीन है भाई। भाई विनर तो गलत जिता दिया यार। विनर तो अब तो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत जिता दिया। क्लीन है ओटीटी भाई, में देखो सब बंदी जो मर्जी हो भाई, बंदी क्लीन क्लीन प्रॉपर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ सिर्फ अपने काम पे फोकस रखती है, अपने फैंस को थैंक्स करती है। कल मुनार भाई भी जब स्पेस में आए थे किंग, तूने बात करी थी है ना, जो तूने वीडियो डाली है, ठीक है, तू खुद बता भाई, तू एमकेजेडब्ल्यू में नहीं है ना, फैंडम में तो नहीं है तू किंग, है ना, बट देखो नहीं, कितना कितना अच्छा लगा बात करके, है ना। यार ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा ना यार। बंदा मुनव्वर भाई देख, देख, मैं पहली बार, मैं आज क्या होती है, मैंने कभी नहीं किसी सेलेब के साथ बताओ इतना, मतलब मैं तो उसके सामने बात करने से भी मेरा, तुम लोग देख रहे हो कि मैं नर्वस था यार। हम्म अगर एलविश होता तो मैं तो 10 गाली देता उसको, या फिर जोकर होता तो 20 गाली देता। लेकिन मैं मुनावर के सामने ऑब्वियसली नर्वस हुआ, तो मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ ना। हम्म सिंपल सी बात है। जो अच्छे इंसान, देख उसने मजाक मस्ती किया, उसने वो चीज किया, उसका पर्सनल, एक बार उसने गलती गलती भी नहीं बोलूंगा, उसने किसी का नहीं उठाया, वो अलग बात है।
लेकिन वो इंसान आज बुरा नहीं है भाई, किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे कोई भी हो। मुनार फारूकी किसी का बुरा नहीं चाहता आज तक। तो सही भाई है। भाई वही मैं चीज अपना ना। पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। हाँ हाँ अरे रुक रुको जाओ लो भाई, भाई, शुरू कर रहे हैं भाई अभी हम। तुम कौन से फैंडम से, पहले ये तो बताओ। ब्रो मैं किसी फैंडम से नहीं हूँ। अच्छा, तुम रैंडम सेना के फॉलोअर हो। मैं रैंडम सेना को भी फॉलो करता था, मैं एल्विश को भी फॉलो करता था। मैं मतलब किसी फैंडम से नहीं हूँ कि पर्टिकुलरली किसी फैंडम बेस से हूँ कि हाँ उसकी तरफ से आया हूँ, नहीं। अच्छा, तो बोलिए बोलिए, करते हैं शुरू, बोलिए। तो क्या बोलिए बोलना बोलिए है? सर जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलना क्या शान भाई चाहते हैं आप? पहले मैंने हाथ खड़ा किया हाँ हाँ, था। वो एयरफोर्स से बुलवा रहे हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल है, तो फिर हमने उनको दे दिया और पहली बार स्पेस में आए हैं, हमने ऊपर लिया इन्हें, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जी, एयरफोर्स जी बोलिए, उसके बाद मोदी जी का पॉइंट लेते हैं। भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जैसे मैक्सटन ने अगर पोक किया भी है एल्विश को, जैसे कि हम सबने देखा है ट्विटर पे उसने पोक करता रहता है वो, हम्म। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप किसी को मारो पीटो। आप चाहे कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ, लेकिन आप लॉ से ऊपर नहीं हो ना, कंट्री के लॉ के नीचे ही रहोगे आप। ठीक है। और अभी तक ये हैरानी है कि जब इतना सारा ट्वीट हो चुका है, इतना वीडियो वायरल हो चुका है, बट फिर भी पुलिस अभी तक शांत है। कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी। हम्म। क्योंकि मैक्सटन ने और एफआईआर उधर नहीं से कराई। और दूसरी बात कि हमने थप्पड़ कांड हुआ था तब भी हमने एक स्पेस बनाई थी, नहीं, उसमें हमने बोला था आपसे एयरफोर्स जी, कि आपसे एलविश यादव क्वेश्चन ये सोसाइटी के है लिए अच्छा नहीं कि है। क्या आपने ये सेम क्वेश्चन उठाया था जब एल्विश यादव ने थप्पड़ मारा था फैन को? बिल्कुल। यस, मैंने ये भी उठाया था क्वेश्चन। एल्विश ने जब रिप्लाई दिया था कि उसने मेरी माँ बहन को गाली दी, तो ऐसे हम चलते हैं रोड पे तो कितने लोग गाली देते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कानून को अपने हाथ में लेके चले। हम्म। कल तो को इसका अगर मतलब, मैं भी और किसी को कल रैंडम सेना वाले मामले में आपका क्या ख्याल है? रैंडम सेना तो भाई देखो भाई, ओपनली माँ बाप को गाली देते हैं भाई, ओपनली रेप थ्रेट देता है, ओपनली रैंडम भाई सेना से रैंडम सेना से भाई मैं एग्री नहीं करता हूँ, नहीं करता भाई मैं एग्री। ठीक है, मतलब आप न्यूट्रल ही लगे है ना किंग भाई, ये न्यूट्रल लगे, इनको हाँ दोनों ही नहीं हाँ हाँ। पसंद, तो भाई न्यूट्रल ही है। कल कल शान भाई मैंने बोली थी ना एलविश की माँ को चैरिटी में बेचने वाली बात, तो वो आज एलविश ने अपने व्लॉग में भी बोली भाई, उसने ऐसा बोला। तो जो डिफेंड कर रहे थे ना कल एलविश के फैंस, अब वो खा गए। भाई मैं एक चीज बोलूं, भाई बोलिए कोई भी बोलिए। सही नहीं है। जितना भी ये चीजें हो रही है ना, ये सारी फेम के लिए करते हैं, चाहे वो धर्म को प्रमोट करना हो गया, सब फेम के लिए है। अगर हम आज भी, ये रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर आज भी रैंडम सेना और एल्विश को दोनों को सामने खड़ा करके अगर हमने पूछ लिया ना कि हनुमान चालीसा सुना दो, 5 लाइन ढंग की नहीं आती होंगी उन दोनों को हनुमान चालीसा की। चलिए, ये तो हम इस पे तो रियलिटी कुछ है। नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो एक ऐसी स्पेस है जिसमें हम ये चीज़ें नहीं एंटरटेन करेंगे। बट आपने जो चीज़ बोली है वो शायद आपके हिसाब से ठीक भी हो सकती है कि हाँ, क्या पता किस चीज़ के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए भी आगे आ सकते हैं। भाई लॉ बट से ऊपर कोई थोड़ी ना है। आप किसी को राह चलते थप्पड़ मार रहे हो, हम्म, दुकान में जाके आप मारपीट कर रहे हो। ठीक है, तो वही वही आपका ये कहना है कि कोई भी सही नहीं है ना? नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी सही नहीं है। कोई आपके हिसाब से कोई सही नहीं है। चलिए, नहीं। हाँ, तो मोदी जी क्या पॉइंट बोल रहे थे, हाँ आप शान बोलिए। भाई, ये तो, तो गलत किया ना जो एल्विस ने किया, ये गलत किया। वो मैक्सन को मारना एल्विश नहीं तो चाहिए था। अरे एल्विश तो है ही गलत भाई, तुम लोग ही तो, कुछ लोग भाई, मैं टीएल पे देख रहा हूँ एल्विश का, मैं तो एल्विश के लिए भाई पॉजिटिव ट्वीट, मतलब जिंदगी में ही देखना बाकी रह गया था कि एल्विश के लिए भाई मुनावर वाले पॉजिटिव ट्वीट डाल रहे हैं। अरे हाँ, और मेरे किया, पास भी याद है। शान अरे भाई, किसने किया, शान मैं भाई, बोलता हूँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। शान भाई मैं बोलूंगा, जरा कुछ थोड़ा मेरे को बोलने का मौका देना। हाँ, बोलिए हाँ भाई बोलिए। मेरे को बोलने दो, मैंने किस किस लिए किया, वो उसको हेट मिल रहा था ना रैंडम सेना से, वो शान भाई मनोहर से बोलना। गले मिला इसलिए हेट मिल रहा था। तो इसलिए मैंने एक दो ट्वीट कर दिया, इसमें गलत किया है। चलो कोई नहीं, खान एक बार डीएम नहीं, देख। मैं इसमें ये बोलना हाँ, चाहता हूँ कि एमकेजीडब्ल्यू वाले एलविश यादव गमला छोर था, है और रहेगा, उसकी गांड में ना अरे घुसे, वो और एक बेकार बात, आदमी है। जितना डिफेंस हमने किया ना, एल्विस की आर्मी जो है नीचे जो भी है, इतना नहीं किया। जो जो भी गाली दे रहा था नीचे, हम लोग भी देखो गाली बात दे ना रहा था। बहुत हाँ सिंपल है, देखो मेरे हिसाब से ना बात बहुत सिंपल है, चाहे एलविश यादव हो चाहे रैंडम सेना हो भाई, वो दोनों अपनी अपनी जगह पे ना गलत है भाई, क्योंकि अब एलविश यादव ने जो आज चीज करी, मतलब वो कल जो करी है, देखो थप्पड़ मारने वाला अगर पब्लिक पब्लिक स्टंट भी है ना और आपका एक प्रैंक भी है, तो भी ना ये कोई, ये घटिया वे है आपका कोई भी चीज प्रमोट करने का कि आप थप्पड़ मार रहे हो। देखो बजा तो थप्पड़ असली में ही है, वो तो दिख रहा है वीडियो में, ठीक है? तो आपके पास या तो क्षमता खत्म हो चुकी है अपनी चीजें प्रमोट करने की, या फिर आपकी बात की इतनी वैल्यू नहीं है कि आपको ये वाला स्टंट करना पड़ रहा है। और जहां तक कि हम रैंडम सेना की बात करें, रैंडम सेना ने भावुक होकर बहुत सारी चीजें बोली है,
ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। और चीज़ें वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, जो रैंडम सेना ने कल इतनी बोली है। और मेरे हिसाब से तो एल्विश आर्मी को इतना सब कुछ बोल दिया है। एल्विश आर्मी को जो सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए ना, वो तो रैंडम सेना के अगेंस्ट ये लेना चाहिए कि पहले तो वो रैंडम सेना से पूछें कि आप कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, कि हमें बताइए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है एल्विश आर्मी को जानने की कि कुछ चीज़ें ऐसा मुझे लगता है छुपी हुई हैं सब लोगों से, जो रैंडम सेना को पता है। अगर रैंडम सेना और एल्विश यादव दोस्त हैं, तो इतने टाइम से और मैसेज पे बात होती है, और एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में भी डिस्कस किया कि रैंडम एक बंदा है, तो भाई फिर चैट्स पे बहुत बातें हुई हैं, ठीक मुझे है। लग रहा है अभी बातचीत चल रही है और नेगोशिएशंस की टेबल पे ऑन है दोनों, रैंडम सेना और एल्विश यादव, और अभी इन दोनों के बीच हाँ, में ना नेगोशिएशंस हो रही हैं। हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। हाँ, क्योंकि नहीं तो मुझे ना बोलिए। अरे हाँ, हेलो, बोलिए, बोलिए। रैंडम सेना और इसके बीच में पिस गया नेक्स्टन, ठीक है। और एक और बात, देखो आप एलविश यादव को, जो एलविश के फैन है, मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप एलविश यादव को सपोर्ट करते हो और फॉलो करते हो, ठीक है। मेरी बारी कब आती और है? आप जिसको फॉलो करते हो, अब वो जो है बंदा किसी के चाटा मारे और कोई ट्विटर कोई पोस्ट डाले, तो वो जाके उसको बुला के लड़ना चाहे, क्या मतलब तुम्हारा आइडियल इस तरह की हरकत करेगा? ठीक है, आइडियल उसको बोलते हैं कि वो आपको पॉजिटिव चीजें सिखाए, अच्छी चीजें सिखाए आपको। साहिल भाई, आपका नेट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है थोड़ा हाँ सा हाँ, खचसा रहा वो है, लगता है ठीक है। कश्मीर तो कश्मीर अभी हम साइड किसी रहता है। शेर मोदी पे जाएंगे। शेर मोदी जी, बोलिए आप। हाँ संजय, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मैक्सटन और एल्विस के बीच में जो भी सीन हुआ ना, उसमें मुझे एल्विस गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए। और आ, वो 10 लोगों को लेके आया था और वो बेचारा अकेला था, तो वो तो मुझे गलत लगा। बट उस आप हमारी स्पेस में जब भी आए हैं शेर मोदी जी, आपने एल्विश को डिफेंड किया है मेरे हिसाब से, है ना? मेरे को याद जितना देखो, है। मैंने कभी एल्विस को डिफेंड किया है सब मुनावर के अगेंस्ट, बाकी ठीक है किसी और के अगेंस्ट मैंने एल्विस को डिफेंड नहीं किया। और मैं हमेशा बोलता था भाई, कि मैं एल्विस का वो इतना डाई हार्ट फैन नहीं, किसी का भी नहीं हूँ। बट मुझे ये ठीक है, वो सिनारियो में ये गलत लगा एल्विस, ठीक है चलो कहीं कि तो गलत लगा आपको। हाँ। मेरे को एक चीज पूछनी है शेर मोदी जी, एलविश यादव अपने आप को हिंदू बोलता है, जैसे आज महाशिवरात्रि, जैसे मैंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है ऐसी आज। बात करते हैं, तुम पहले, फिर दूसरा बात पे चलेंगे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं एक इसी बात क्वेश्चन पे और आते ये हैं। महाशिवरात्रि से रिलेटेड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मैं पूछ लूँ, मैं महाशिवरात्रि टाइम टू ऑल ऑफ यू। दो हैप्पी मिनट, 2 मिनट। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। बट मेरे को एक चीज बताइए कि क्या रैंडम सेना ने महाशिवरात्रि की कोई भी पोस्ट डाली है या कुछ डाला है? डाला है बिल्कुल। और दूसरा सवाल कि डाला है? रात को किसी आदमी को मारना या फिर महाशिवरात्रि के लिए प्रसाद इकट्ठा करना रात को, कि हम भगवान को चढ़ा के आएंगे, व्रत रखेंगे, ये सब करने की बजाय एलविश यादव दूसरों को मारने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये कैसा हिंदू है? दोनों ही रैंडम सेना और नहीं एलविश नहीं, यादव ये दोनों आप फेक हिंदू हिंदू है। मुस्लिम करना चाहते हो तो फिर मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा। नहीं, सवाल बनता है भाई, कट्टर हिंदू बोलते हैं अपने आप को, तो सवाल तो बनता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ बट पे शेर सिर्फ, मोदी जी, आपका कल के कहने पे क्या वो है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ हाँ व्यू कल जो मैं चीजें हुई बताता हूँ। हैं? तो पहला तो ये जो मैक्सटन और एल्विस के बीच में, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है कि ठीक है। इसमें भी एल्विस गलत है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आया कि रैंडम सेना और एल्विस के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी मतलब गलतफहमी हो गई हो, कुछ भी हो गया, बट मुझे जितना पता है इतना रैंडम सेना ने बहुत सपोर्ट किया है एल्विस यादव को, ओपनली सपोर्ट किया ठीक है, है। ठीक है। हम्म। और एल्विस यादव ने कभी भी अपने मतलब उसको साउट आउट भी नहीं दिया है, कभी भी कहीं पे भी रैंडम सेना का नाम उसने लिया नहीं कि ये इसने मेरे लिए ये किया वो किया, ठीक है। बिग बॉस के हम्म। टाइम पे भी रैंडम सेना ने बहुत सारा काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर, अरे तो रैंडम सेना, एक सेकंड बता, रैंडम सेना को कभी पूछा था क्या उसने कि मेरे को सपोर्ट हाँ, करो? खुद ही आया था ना, खुद ही मैं वो वही बात कटारिया से सब कुछ मैं मांगा वही था। बात पे आता हूँ, ठीक। तो अभी जो उसने वीडियो डाला एल्विस ने, उसने इसमें बोला कि मैंने रैंडम सेना को कभी ऐसा बोला नहीं था कि मेरे लिए ये करो वो करो। और वो बिग बॉस की वजह से उसको जो भी वोट आए हैं तो वो वापस ले, तो वो कैसे वापस ले सकते हैं अभी? और बिग बॉस में रैंडम सेना की वजह से उसको वोट तो आए ही है, उसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। एल्विस ने भी मान तो लिया है। अगर रैंडम सेना ना होता तो आपको क्या लगता है, फुकरा जीत जाता, मतलब वैसे? नहीं, वैसे भी एल्विस यादव ही जीतता है, वो तो मुझे भी लगता है। तो फिर क्या फायदा हुआ रैंडम सेना के वोट का? बट फिर तो कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना।
आपको जितना ज्यादा वोट मिलेगा आपका वो इतना पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ना। यार आप ये बताओ, अरे एलविश तो ने मुझे एक ये फेक सवाल एक है एलविश ने एक फेक नंबर बताया कि मेरे को 280 मिलियन इतने मिलियन वोट पड़े, जो कि पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी अरे चीज, वो अगर वो अगर वोटिंग लाइन कब कैसी थी पता है? उसमें आप जितने चाहो उतनी बार वोट कर सकते थे, चलो समझ रहे? मान लेते हैं 280 पड़े, 260 बोले थे उसने, और फिर उसने ये बोला फुकरानी कि मेरे को 240 पड़े, जो भी वो है। एक्चुअल वोटिंग आप फिर गिन नहीं सकते ना। ये जो एक्चुअल वोटिंग तो ये जो सीजन 13 में और इसमें चल रही थी ना, मैं तो वही मानता हूँ, क्योंकि वो जो चलो ये बातें छोड़िए, आप ये बताइए रैंडम सेना ने जो चीजें हैं वो ये ऐसी क्यों करी? हाँ, मैं बताता वही बताता हूँ। और उसने इतने सारे जगह पे एलविस यादव को बिना एलविस यादव के कहे उसने एलविस यादव को डिफेंड किया है, ठीक है। तो अगर मान लो आप शान आप किंग को बहुत सारी जगह पर डिफेंड कर रहे हो और किंग ने कुछ हम्म। गलत किया है और शान भाई आप किंग को बोलोगे तो किंग फिर भी नहीं सुनेगा, तो आपको क्या लगेगा? बुरा तो लगेगा, समझ रहे हो? तो ये तो एक्चुअल में आपके हिसाब से ठीक कौन गलत कौन? मेरे हिसाब से तो मेरा इसमें ये सवाल है कि ये रैंडम टॉपिक में सेना ने, मतलब एक मैं थोड़ा मिनट सवाल न्यूट्रल पूछ हूँ, लूं। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं, कि न्यूट्रल तो जो रैंडम अरे 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 मैं अरे एक्शन एलविश एक्शन में यादव पहली के पहली बारे बात में तो ये, बोलोगे? पहली बात तो जितने भी एक्शन एक्शन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका लिंक को सब लोग रिट्वीट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, ताकि 100 लोग 100 लाइक और रिट्वीट तो आना ही चाहिए यार, एटलीस्ट तुम लोगों को मजा आएगा सबको, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सब लोग रिट्वीट करो, ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये था शेर मोदी जी, रैंडम सेना ने एलविश यादव पहले की मेरी मम्मी के बात बारे में बात बोला कि पूरी कर लो। चैरिटी में बेच देना चाहिए, तो ये सब बातें शोभा देती है क्या? चलो मैं मेरा दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहा तो मैं उसकी मम्मी अरे को अरे बोल मेरे दूंगा। को एक चीज बता, पहली बात तो एलविश यादव होता कौन है किसी को मारने वाला? वो क्या मतलब क्रिमिनल है क्या? एक चीज बताओ जरा। और रैंडम से ना भी किंग होता भाई कौन है मैंने भाई ऑनलाइन किसी को, ऑलरेडी किसी को रेप थ्रेट बने? मेंशन और अरे अरे शेर भाई एक चीज बताओ, भगवान के नाम पे कोई अगर किसी दूसरे बंदे को माँ बहन की गाली देगा भगवान का डीपी लगा किया भगवान के नाम पे, तो ये चीज का मानी जाएगी क्या? ये कौन नहीं, सा धर्म भगवान ने सिखाता है? आप अलगा तो खुद एक मुझे किसी भी की फोटो लगा के कुछ भी करना ये गलत है। पर मेरी पहले बात तो सुनिए। बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि उसको मतलब दिल से बुरा लगा और वो उसने मतलब इतने सारे ट्वीट कभी भी किसी भी टाइम पे किए नहीं है रैंडम से ना। तो उसने 40-50 इतने ट्वीट कर दिए, ठीक है। और आज आप बोल रहे हो कि वो अभी गायब हो गया है, तो वो गायब नहीं हुआ है। वो मतलब अभी कुछ लाएगा, जैसे वो चुप रहने वाला नहीं है रैंडम से ना भी। तो अभी ठीक है, देखिए मतलब आगे आप क्या यही हो। समझ रहे हो कि फिर एलविश यादव को एक तरह से वार्निंग ही है ये, है ना? नहीं, दोनों मतलब मैं ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ एलविश कि एलविस एलविश यादव भी यादव की काम है ऐसा आर्मी नहीं। के लिए भी वार्निंग है यार। देखो, अगर वो कुछ लेके आएगा तो वो वार्निंग ही हुई, क्योंकि एक इंसान अगर एक दिन में नहीं, 7 मैंने ट्वीट मैंने डाल रहा उसका है ट्वीट पढ़ा और था अगले ना। दिन चुप हो गया। मैंने उसका हम्म। ट्वीट पढ़ा था एक, शायद उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वो कुछ लाएगा, एक्सपोज करेगा, ऐसा कुछ उसने पोल डाला था। तो मुझे लगता ठीक है कि है। कुछ करेगा। अभी मैं तो कहीं इतना उसको पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, तो मुझे बता दिए। पर मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना एक्सपोज वीडियो बना रहा है, यार एक्सपोज बकचोदी वीडियो बना करेगा रहा है और भाई। कुछ नहीं करेगा। अरे जो भी करेगा। और एक बात, जो अभी जो फुकरा का फैन पोक कर रहा है ना, बोल दो भाई, सबर कर ले, पोक मत कर। राठौर फुकरा ने का फैन मुनवर किसको ने, पोक कर रहा है? अरे मुनवर ने ट्वीट किया ना, वो जो वुमेन्स डे और जो है आपका, हम्म। ये सब ट्वीट किया ना, उस नीचे जाके ये सब बोल रहा है फेक फेक, ये सब मत कर, फेक वाला ये सब मत फुकरा कर। के फैंस अरे बोल रहे हैं मुनावर के हाँ उसमें। हाँ अरे तो हाँ। फुकरा के फैंस आप क्यों बोल रहे हो? आप तो ट्रॉफी नहीं जीते। जिनके बारे में बात हो रही है, एलविश यादव ट्रॉफी जीत गया, मनीषा झलक की जीत गई, मुनावर बिग बॉस की जीत गया। आप पहले जीत के आओ, आपसे बाद में बात होगी। पता है आपका टॉपिक क्यों नहीं उठता स्पेसिस में? क्योंकि आप ट्रॉफी नहीं जीते। आपके टेक्स्ट में ट्रॉफी है नहीं लिखी, तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, भाई ये बात फुकरा तुम्हें अभी बहुत कल है चुभेगी। ना, कंट्रोवर्सी करना चाह रहा था, बॉक्सिंग मैच है क्या रात को, ट्वीट कर रहा था। तो मतलब ये क्या है, इनको कंट्रोवर्सी में क्यों कूदना है? हम तो मुझे लगता हाँ है भाई, कंट्रोवर्सी मस्ती फुकरा कर रहा उनको होगा, इतना फुकरा का सीरियसली अभी क्यों ले कुछ रहे नहीं हो? चल रहा है, तो इसलिए कोई मस्ती फायदा ठीक नहीं है। है लेकिन उस यार चलो यार फोकरा, अरे भाई एक दो बंदे करते हो भाई, तुम मुंह भी उनके मेंशन में पेल दिया करो ना, ये छोटी मोटी हाँ, चीज को बड़ा लेके अब हैंडल थोड़ी ना करो तो फैंडम काम है। अरे यार। एक बात किंग भाई, आज आज उसका आपका क्या दिन है शान भाई? क्या दिन है मतलब? आज आप शिवरात्रि हाँ, है। शिवरात्रि है अपनी। शिवरात्रि। आज के दिन जो गंद फैला रहा है ना, ये कौन सा हिंदू है? अरे भाई ये इनको तुम बोल के भी क्या फायदा, ये लिच्चड़ लोग हैं भाई, इनको ये लोग ना, इनको ना तो किसी से मतलब, इनको ये भी नहीं पता क्या शिवरात्रि में हाँ, होता क्या होगा और भाई, ठीक है। ये अब चीजें वेलिडेशन मांग गलत रहा है, डायरेक्शन में मुनवर को जा रही सॉरी हैं, बोलने के अब लिए चीजें गलत वेलिडेशन मांग डायरेक्शन रहा में है। जा रही है, रिलीजन पे जा रही हैं अब चीजें। हम्म। देखो अगर रिलीजन पे ही ले जाने तो अब फिर यहाँ आज वुमेन्स डे
यार थोड़ा सा शांत रहो ना भाई, जिसको बोलने का मौका दिया जाए। अभी कोई ईशा जी बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दो भाई। यहाँ पे कौन सा क्या जाएगा तुम नहीं डिसाइड करोगे, ठीक है? पहली बात तो यहाँ पे बैठने का मौका दिया तो चुपचाप बैठो, तो फिर निकल जाओ। आयशा जी बोलिए आप। Happy Women's Day to every women and हम everyone. हमें वुमेन्स डे And की हम तो ठीक है, हैप्पी चुप कर, वुमेन्स डे। अरे नीचे अरे सबको बोला, औरतें भी अरे हैं, आज तुम अच्छा, थोड़ी ना अकेली हो, बोलिए बोलिए। हम भी तो है। एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। देखो एक चीज, ये जो बोल रहे हैं ना उसको बहुत बुरा लगा। जे रैंडम ने जो बोला और एल्विश ने जो बोला, वो लोग तो कभी मिले भी नहीं, तो नहीं मिल के कैसा दोस्ती, और कैसा इतना इमोशनल हो गए। जो शेर मोदी जी बोल रहे थे कि इतना इमोशनल हो गए कि वो इतना 70-80 ट्वीट कर दिया। तो जिसका फेस एक दूसरे ने देखा नहीं, एक दूसरे का फेस कभी फिजिकली मिले नहीं, तो इतना काय की हक और इतना काय की फोर्स जो रैंडम से नकल कर रहे थे कि नहीं ये सुनना पड़ेगा। और देखो दोस्ती में क्या होता है कि आप अगर दोस्त के लिए करते हो तो उसके ऊपर एहसान या हक नहीं जताते। तो रैंडम से ना जो कल डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहा था एल्विश के ऊपर, तो वो तो सही नहीं है ना। तो एल्विश अगर मुनावर से गले मिल के उसको अच्छा लगा और इंसानियत की अभी वो बात कर रहे हैं, तो अच्छा है ना, अच्छा चीज सीख रहे हैं। तो इसमें इतना बुरा मान के उसको माफी मंगवाना, ये सारी चीजें थोड़ी ना ठीक है, क्योंकि एल्विश ने भी तो बहुत सारी चीजें की है, औरतों को बहुत नीचा दिखाया, बहुत इंसल्ट किया कि उनके पास दिमाग नहीं थप्पड़ होता, मारे दिमाग हैं से इतने काम लोगों को। करेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें करना है, थप्पड़ मारे हैं। कल तो मैक्सन को मारा भी है, और वो भी 12:30 बजे, जब महाशिवरात्रि का रात था, सब लोग बिजी थे मंदिर वंदिर जाने में, वो पीटने में बिजी था। तो ये थोड़ी ना अच्छी बात है, तो दोनों ही मुझे गलत तो है। कभी कभी यही लगता है कि इन्होंने विनर गलत बनाया है। हाँ, एक्चुअली विनर होना चाहिए था वेदिका को। बेबी का तो नहीं, मतलब ये तो कुछ हाँ, ज्यादा ही गलत हो गया। कोई इससे ज्यादा गलत तो कंट्रोवर्सी जिंदगी में कुछ हो ना नहीं। पाता। मनीषा रानी अगर बन जाती तो देखो, ज्यादा अच्छा होता कि ना बट मनीषा, ना एल्विश, ना कोई, बेबी का ही ठीक थी। पर जैसे पूजा मुझे वो भट्ट बेबी पूजा का भट्ट कॉन्टेक्ट हाँ करती है अब तो। हाँ। अरे नहीं, मैं तो बोलता हूँ शेरा को दे देते आप। नहीं नहीं, शेर मोदी को दे सलमान दो। खान का बेबी बॉडीगार्ड। का ही ठीक थी, बोटी बोटी करके वो ट्रॉफी हाँ को भाई, आप ये चीज ले देखो, लेती बोटी एल्विश बोटी यादव, करके। अगर आप मैक्सटन को थप्पड़ मार रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आप एक बार शेरा से क्यों नहीं लड़ते? अगर गलती से शेरा ने कभी ट्वीट डाल दिया आपके अगेंस्ट में, तो आप उसको भी जाके थप्पड़ मारते। जब तक आप थप्पड़ मारने लगोगे तब तक आपका ये हाथ मरोड़ थप्पड़ दिया जाएगा। मारने वाला सीन तो ही गलत है भाई, इंसान भाई, बिल्कुल यार गलत आप चीज है। ये देखो कि उस बंदे ने इतने 8-10 बंदे वो लेके गया मारने के लिए, और वो वो गलत छोटा सा चीज है बच्चा यार। उससे डरा भी नहीं, जरा सा भी डरा नहीं। अरे मुझे तो पूरा ये देख पूरा के वीडियो हुई देखा कि अरे उसने, अरे बहन सुन चोद मालूम उस, नहीं इससे अरे था। क्या फायदा हुआ। अरे 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 सुनो हम सुनो, एक मैं बात तुमको एक बोले। चीज बोलता हूँ। एक्शन एक्शन एक्शन, मैं बस एक चीज बोलता हूँ। वो जब गया ना, मैं तुमको बताता हूँ, उसने जब थप्पड़ मारा ना, उसी टाइम उसने एलविश को पेल दिया था। तुम जाके देखना अच्छे से, हाँ एलविश मैंने पकड़ा गया था, देखा फिर है, जाके दूसरे लोग आके 2 बंदों चढ़ाते। ने जो है छुड़वाया है एलविश को। मैं सोच रहा था कि अगर मैं अगर मैक्सटन की जगह होता, मैं तो भाई उसको पेल देता एकदम। पर ना देखो इसमें ये मैक्सटन ने थोड़ा भी ज्यादा गलती हो किया गया। है, उसने ना ये बोलने मानना पे पड़ेगा गया कि और मैक्सन ने भी। मैक्सटन ने सेटअप ये किया पूरा। सुनो एक बात हम बोले। हाँ काजल बोलो। हाँ एक बात हम बोलते हैं। वो एल्विस अपने आप को गुंडा बोलता है और कट्टर बोलता है ना अपने आप को। अब तो अकेला जाना चाहिए था उसको। वो 10-12 लोग को लेके नहीं जाना चाहिए था वहां पर। अगर अरे बट अरे वहां पर मैक्सन उसको तो एक पता था काम ना कि भूल कर कैमरा लगा दिए। एक हुआ है। लात लेकर सुनो सुनो, एक नहीं लात। नहीं, उसको पता था हाँ कि वहां एक लात कैमरा लगा लेकर जब हुआ है, बीच में और लगा देता तो पिट अच्छा ही जाता होता। तो फिर तो खराब हो जाता ना। 15 मिलियन के 5 मिलियन भी ना बचते। तो उसलिए नहीं गया वो। उसमें भी तो फर्क है। देखो एक बात, उसको डर भी नहीं लगा, वो जाकर उसको मार रहा है। और वो मैक्सटन मुझे तो एक बात हंसी लग रही है, वो मैक्सटन का उसका ऊपर तो देखकर दया दया नहीं आया उसको। एक तो पतला लड़का बेचारा मार भी खा गया। अब वो फिर घूम के नहीं आके नहीं, क्या बोल सबसे रहा है, बड़ी बात है एल्विस काजल, यहाँ पर देखो कैमरा तो नहीं ना है। काजल, एक चीज देखो, जब वो आया था वो अच्छी तरह से वो लड़का हाथ मिलाने गया था, उसको थप्पड़ मार रहा था। हाँ तो दैट हम्म। वाज अ हाँ, वेरी, वो नहीं नहीं, वो वो बोला तेरे से नहीं, वो फर्स्ट बोला तेरे से तो हाथ ना मिला है, बोल के थप्पड़ लगा दिए एक हाँ, थप्पड़। नहीं वो और वैसे ऐसा ये कहाँ का। मैक्सटन भी कम नहीं था, मैक्सटन ने भी बहुत गांड खुजली करी थी एल्विस के। और वो एल्विस के बुलाने पे गया था वहां बट पे, नहीं और नहीं, एल्विस ने बोला मैं जी तो जी मारूंगा। जी भाई, और बट सेटअप किया मारना पूरा गलत है। चंदा राजा। देखो मेरे को मारना लग रहा गलत है है। कि मैक्सन शायद वो हाँ, लड़का ना वो भी एल्विस ना, करें। सुनो, एल्विस ये ऐसे ना जो बीच बाजार में कर देना, वो पब्लिक उसको फोड़ देगा उसको यार लेकर। देखो, मेरी वो मैं गुंडा आपको पर एक गए चीज कहाँ थे बताऊं, मैं जिंदगी। आपको ना सुनो, मेरी आवाज आ रही सबको? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं हाँ बोलिए। आपको एक चीज बताऊं, देखो भाई, मेरे हिसाब से तो एल्विश एक फैन को भी थप्पड़ मार चुका है, अब वो मैक्सटन को भी मार चुका है।
तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं, मेरे अकॉर्डिंगली ये गलत थोड़ी साउंड करती हैं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि रियल मैक्सटन जो ये मैक्सटन की आईडी है ये इधर आएँ और इधर बताएँ कि क्या सीन है। आप टैग कर सकते हैं लोग मैक्सटन को कमेंट्स में, क्या पता शानदार। मैक्सटन आ ही जाए यहाँ पे, एक बात बता, ठीक है। हाँ बोलिए कल बोलिए बोलिए। कल मैक्सवेल ने अपने उसमें डाला था ट्वीट कि वो आज मॉर्निंग में वो पूरा वीडियो डालेगा, बट उसने अभी तक वो वीडियो डाला नहीं। क्या बता वो अभी भी डर गया हो। वो वीडियो किसने डाला? जो वीडियो आ रहा है बाहर वो किसने डाला? अरे मैं बताऊं, मैक्सटन, मैं समझाता हूँ आपको उसने मैक्सटन नहीं का डाला रिश्ता यार। क्या है। अरे मैं एक मिनट इनको है ना सब समझाता हूँ रिश्ता, इनको रिश्ता नहीं पता। क्या है कि लक्ष्य चौधरी को जानता है कोई? लक्ष्य चौधरी, सम्राट हाँ भाई, जानते हैं एलवीस जानते हैं। यादव और ये मैक्सटन, ये सब दोस्त हैं। तो इनडायरेक्टली है ना, मैक्सटन भी इसका एलवीस यादव का दोस्त ही है। तो हुआ ये कि इनकी दोस्तियों में दरार आ गई। क्या हो गया कि एक बात समझनी पड़ेगी, सबने एक साथ स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट तो सबने एक साथ किया करियर अपना, वही रोना, रोस्टिंग के नाम पे हिंदू मुस्लिम करना इन्होंने यूट्यूब पे। अब इनमें सबसे ज्यादा जिनके सितारे बुलंद थे वो था एलवीस यादव। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और अब इनकी गांड चल रही है सबकी। तो अब इसमें क्या हुआ, मैक्सटन भी था एक। तो लक्ष्य चौधरी ने कल ट्वीट भी किया था कि ट्विटर से दूर रहो, ये सब टॉक्सिक है। देखो ट्विटर की चक्कर में है ना सबकी दोस्तियां टूट गई, क्योंकि रैंडम से ना दोस्ती टूट गई, सम्राट भाई से भी दोस्ती टूट गई, सबसे लक्ष्य चौधरी की भी आजकल कोई एलवीस यादव फोन वोन नहीं उठाता। तो इन सब की दोस्तियां टूट चुकी है, बिकॉज अब एलवीस यादव बड़ा आदमी बन चुका है और अब इनको घास नहीं दे रहा। तो इनकी सबकी देखो दोस्तियां टूट फर्क गई तो अब। पड़ता है, देखो नहीं मैं नहीं, अगर बोलूंगा। बड़ा आदमी पर बन जाता है और ये सब दोस्ती टूट जाती है तो फिर ये दोस्ती सच्ची नहीं थी। हाँ वही। पर यार शान देखो, एक चीज ऐसा बताओ, देखो कहने की बातें मैक्सटन होती हैं, जो शान आप कह मेरे रहे हो को कि एक सच्ची क्वेश्चन है दोस्ती नहीं थी। तुमसे। अगर आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो और मैंने गलती से ट्विटर खरीद लिया और आप लोग मेरी स्पेस में जब चाहो मैं तब बुला लूं, नहीं आपको आपके भी पास लगेगा ना कि भाई ये शानदार, कितना बड़ा इंसान बन गया, ठीक शानदार है। आपके पास तो 10 करोड़ फर्क आ तो गए तो पड़ता है आप भाई। इनको पोस्ट में लेना बंद कर दोगे क्या? भाई क्या? थ्री इडियट्स देखी हाँ थी? तो भाई थ्री मैं कर इडियट्स में सकता क्या हूँ ना, था देखो अब। कि अच्छा अब सोचो, मेरा आप दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हो, भाई रिटायर ये है और मैं शान भाई लास्ट को टाइम। एक ऐसे मिनट फर्क रुको भाई, पड़ेगा। 2 मिनट रुको भाई। देखो अगर मैं यहाँ पर आज ट्विटर खरीद लूँ, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, भगवान की दया से आ जाए, तो मैं तुम लोगों का भी ऊपर ना लूं और सीधा फिर एलन मस्क को ही ऊपर लूं, तो तुम भी तो बोलोगे ना भाई कि क्या बात है भाई, कि हम नीचे ही बैठे रह गए जिंदगी को। ये आते थे तो उसकी स्पेस में ठीक थे, पहली 500 लोग ठीक थे, अब 5000 आने लग गए। फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। आपको चीजों तब से फर्क पचास पड़ता है। हजार आते हैं शाम, पांच नहीं हजार बट सर, नहीं। आप तो बोल रहे थे ना कि कोई भी आ जाएगा, बट मैं किंग को तो पोस्ट में लूंगा ही। हाँ तो तब भी लूंगा ना। अब वो गलती से किंग अगर किसको एलन मस्क को गाली निकाल दे फिर के तेरी माँ का वो, तो कोई फिर फायदा नहीं है ना एलन मस्क का भी इसको भाई, तो क्या समझ फायदा में फिर नहीं ट्विटर में आएगा आने ना का अगर उसको। उसको मान लो। कौन सा समझ में आएगा? अगर किंग गाली भी निकाल दे तो एलन मस्क को कौन सा समझ में आएगा? नहीं तो क्यों ट्रांसलेट नहीं हो सकती? अरे यहाँ ऐसी पर बात कर वो रही हैं आप। इलॉन मस्क है ना, राघव शर्मा है। सामने तो इसका राघव मतलब शर्मा सबसे बड़ा आपका ये कहना है कि किंग म्यूजिशियन है। गाली देता है ना। नहीं, पर मेरा एक मुद्दा है, मेरा एक जरूरी मुद्दा है कि अरे अरे भाई, तू किंग किंग मैक्सवेल ने। क्यों करता रहता है भाई? मैंने तेरी बहन अरे से शादी रुको। वादी करके भाग गया क्या? शेर अच्छा मोदी, राजा जी बता आप जरा। कैसा किंग किंग साला क्यों मैं राजा करता जी किंग हम सुनो, रहता मेरा पर्सनल एक। बाद में बात कर लेंगे। हाँ क्या सुनो एक अच्छा एक से सेकंड रुक मैं जा, बता। एक सेकंड, तेरे साथ मेरा क्या पर्सनल है भाई? मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। नहीं, साला जब भी अरे देखो तेरे साथ आपको किंग वो उस पर्सनली तो दिन है, तेरे को बोला पर्सनली तो था टैग आप। करता है वो। तेरे को ये समझ नहीं आई, तेरे को पर्सनली तो टैग करता है किंग वो, तो तेरा साथ अरे अरे पर्सनल ही होगा। साले तो गे वे है क्या भाई? मैं गे नहीं हूँ भाई, तो किसी और को ढूंढ ले। नहीं, अरे इस आपने जो कॉन्वर्सेशन वो सुन लो मेरी। स्पेस बनाई थी ना उसमें मैंने आपसे बात की थी, वही है प्रॉब्लम। बाद में बात कर लेंगे। चलो अभी तो अरे भाई, रैंडम सेना और मैक्सटन पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अरे मेरा जरूरी मुद्दा है अरे कि तो एलविश मैक्सवेल। का नाम भी लगाओ ना। एलविश सबसे बड़ा क्या बोलते हो, मुजरिम को तुमने टैग ही नहीं किया, उसका नाम ही नहीं कि लगा भाई। तुम रुको, जरूरी मुद्दा। ये मैक्सवेल ने तो बीबीओटीटी के टाइम पे अभिषेक मल्हान को सपोर्ट किया था, तो अभिषेक मल्हान को भी तो आना चाहिए ना अपने दोस्त के सपोर्ट में। उसके उसके ऊपर फिजिकल अरे बट वायलेंस हुआ है। अभिषेक मल्हान तो मिस्ट्री बॉक्स खोलता है, लड़ाई थोड़ी ना करता है। हाँ तो ये कैसा दोस्ती है? इस पे भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, कि ऐसी क्यों क्वेश्चन जैसे होना मैंने। चाहिए, आप अरे ये मैडम, बताइए। सुनो 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 मैडम, ये सब अभिषेक नहीं आने वाला। तुम क्यों लोग तो नहीं और आने भी वाला? हो तो यार। कैसी अभिषेक दोस्ती? क्यों आएगा? नहीं, अभिषेक हाँ, क्यों आएगा? ये आना ये चाहिए सब भाई, मामला में। भाईचारा ऑन द टॉप। हाँ तो दोस्ती क्यों नहीं हाँ होगा? होगा, लो लो अरे वेट बताओ। करो, वेट करो, आ जाएगा। तो कब अभी कह रहे आएगा? हो वेट करो, नहीं आ आएगा, अब कह जाएगा। रहे हो अच्छा आ जाएगा, रोमांस का आप उसको डेढ़ दिन लेके हो आ रही है चुका है, घर कब से। आएगा वो? अब क्या हॉस्पिटल में पहुंचा है तो हाँ, कब घर आएगा? से लेके आएंगे। क्यों? आपको अच्छा बोला वो था इतना अभिषेक ने कि छोटा वो स्टार आएगा। है कोई कि बात नहीं आपकी है। बात सुन लेगा, आपको लग रहा है अब ये। तो ये अच्छी बात नहीं है ना काजल जी की, तो डेढ़ दिन हो चुका है बेचारा पीट के। कल रात को पीटा था और आज तो, आज दोपहर रात शाम हो गई, तो कब तो आएगा? अभिषेक क्यों आएगा? अभिषेक क्यों आएगा अभिषेक के सोशल लिए। मीडिया में? क्यों? अभिषेक के लिए वो आया था ना सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने के लिए मैक्सवेल। अरे सुनो, अभिषेक 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 दूसरा,
हिस्ट्री बॉक्स क्या कहाँ बोले, है? वो दूसरा स्ट्रीम में है, वो दूसरा स्ट्रीम में है। अब मैक्सन नीचे है, ठीक है, वो ये सब मामले में कभी भी वो नहीं अच्छा आने अच्छा, वाला, तो तुम लोग तो दोस्ती और भाई तो फिर क्या मैक्स दोस्ती खान फायदा का है फिर वो दोस्त है दोस्ती का चीज मतलब? वो चीज क्या अभिषेक को आना फायदा है फिर चाहिए दोस्ती मैक्सन का? के लिए। नहीं नहीं, आंटी हमको नहीं दोस्त चाहिए, तो हम नहीं मानते, नहीं हम तो नहीं तो हम मानते। कैसे आपको दोस्त वो मनवा है? भी क्यों नहीं आएगा? रहे हैं, हम आपकी आप बात कैसे पूछ, दोस्त हम है? आपसे बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सटन तो उसका दोस्त है। मतलब मैं क्यों नहीं आना? मैक्सटन ने एक वीडियो डाली हाँ, थी, वो सुनिए लोग सुनिए, मैक्सटन ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने बोला था कि भाई मेरे को, मैं फुकरा इंसान ने बहुत सपोर्ट किया लाइफ में, तो मैं, मेरे को अगर उसके लिए कोई लाख गाली भी देगा तब भी मैं उसके लिए सुन लूंगा और मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो वो चीज सुनने के बाद एक इंसान आना चाहिए, मतलब कि हाँ भाई कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, जो भी हो जाए, कुछ भी हो। तो अब बताइए कि, अब हम बोले। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी स्पेस है, बोलिए। हाँ, हाँ, वो ऑनलाइन नहीं आना चाह, शायद ऑफलाइन आ गया होगा, वो तो सोशल मीडिया में दिखाना नहीं चाहता। ऐसा हाँ आना ऑनलाइन भी वो चाहना ये भी तो चुनाव बात के समझो। ऐसा ऐसे वो नाचने कूद के आ सकता है बॉक्सिंग मैच देखने के लिए, और अपने सही दोस्त बात। पीट रहा है वहां नहीं आ पाता। हिपोक्रेट का दोगला तो वो ही है एक्चुअली। अरे यार, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, तुम पकड़ लो, तुम दूसरा जगह में गई हो, जाकर तुम पिट गई हो, ठीक है, हमको पता नहीं चला, नहीं हम जाके मैं उसको, गई तुमको थी, मैं गई तुमको थी, रोकेंगे क्या? देख अभिषेक कैसे गए गए थे। मतलब? ये कौन चीज का हो गया? तो मैं क्यों सोचूं कि मैं पीट हर गई, मैं बात क्यों बोलिए। पीटूंगी? मैं थोड़ी ना हूँ मैच अरे उसको सुनो, एक बात सुनो, मैक्सन को पता, मैक्सन मैक्सन बुला रहा, एल्विस बुला रहा, मतलब उसको पीटने, उसको पीटने के लिए बुला रहा था, ठीक है, एल्विस है वैसे टाइप का। क्या? तो अरे तो फिर वहां पर वो तो अभिषेक को गलत चीज बुलाएगा, वो हुई तो ना। अभिषेक तू नहीं आजा। वो गलत वही तो चीज हुई गलत ना कि बात अगर हुई। एल्विश, अगर हाँ एल्विश जो है, अगर अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है तो भाई आप देखो, आप मैक्सन, मैक्सन इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है एल्विश यादव जितना, जितना एल्विश यादव थोड़ा सा है उससे ज्यादा। तो अगर वो इतना नहीं है कि वो इतने बंदे ला सके या वो इतना बंदा थोड़ा सा इकट्ठा कर सके, तो उसके लिए तो फिर वही इंसान आएगा ना जो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा वो हो या कमजोर हो, वो तो उसी को चैलेंज देगा ना कि हाँ यार ये नहीं ला पाएगा तो इसकी पब्लिसिटी स्टंट भी क्या ही होगा। अच्छा आप ये बताइए, अगर बाय चांस, वैसे तो मैं चाहता हूँ भगवान करे कभी ऐसा हो ना, एल्विश और फुकरा की लड़ाई हो जाए, ठीक है ऐसे, तो फिर उसको होगा ना एल्विश को कि भाई फुकरा के साथ लड़ाई है, कि हाँ भाई के अच्छी खासी, अगर अगर मैं पिट भी गया या फिर मैंने कुछ कर भी दिया तो पब्लिसिटी स्टंट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उसको पता है मैक्सटन के इतने फॉलोअर्स नहीं है तो कितना ही क्या ही हो जाएगा। तो भाई लोगों को मैक्सटन के लिए भी तो खड़ना पड़ेगा ना, लोगों को तो मैक्सटन के, हम लोग तो खड़े हैं ना, हम लोग तो खड़े हैं ना वहां पर, हम लोग तो खड़े, हम लोग तो बोल रहे, हाँ अरे मैक्सिमम बट ज्यादा वही तो खराब बात करें हुआ है, हमारे, हम लोग तो बोल देखो रहे हैं, हमारे लेकिन यहाँ खड़ने से पर ज्यादा क्यों ना, अभिषेक आएगा? अरे आराम से बात करिए, आराम से अरे एक तो मिनट, कोई दोस्त आने आते वाला हैं नहीं है तो ना, फिर डिवाइड हो जाएगा दोस्त यूट्यूब आराम आते से अगर हैं तो करिए, आया आराम तो। फिर से तो करिए, आराम खड़ना से ही करिए, है। अभिषेक ठीक गया, है, अभिषेक है ही नहीं, अभिषेक का नाम ही नहीं लेना। देखो कोई कोई आने दूसरी वाला नहीं बात। नहीं सपोर्ट में, नहीं बोलो तो। यूट्यूब डिवाइड हो जाएगा अरे आप तो लोग नहीं आ मैंने जाना तो नहीं, फिर। बोली ना, पॉइंट ये अभिषेक को नहीं आना है, चाहिए था, क्यों अभिषेक ना क्यों पॉइंट, आएगा यहाँ पर? अरे जिस दिन भाई क्यों आप डाले सुन, शान, दोस्त अरे है ना, तो दो हम क्यों मिनट, डाले उसका नाम? तो दोस्त है तो दोस्त, सुनो सुनो, दोस्त है तो वहां पर ऑनलाइन आएगा क्या? वो तो ऑफलाइन है ना उसका अरे पास। तो ऑफलाइन तुम ऑफलाइन लोग ही तो है, और है, भी यही हद तो बात चीज मैडम आप आप करते मुझे हो। चिल्लाइए सपोर्ट मत, कर रही धीरे है कि बोलिए। ये, भाई कैट भाई फाइट कर लो तुम लोग। आप 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकिए भाई, 2 मिनट रुकिए, ये ईंटें पत्थर है ना मारा करें आपस में, आप खुद ही सीमेंट में पत्थर मारी जा रहे हैं, अपना सर दे जा रहे हैं, सीमेंट से जाम हो जाएगा आपका सर। सुनिए मेरी बात को, भाई मेरा ये कहने का मतलब है, जब क्रिएटर्स जो होते हैं ना, देखो एलविश यादव के साथ कोई भी इस कंट्रोवर्सी में अगेंस्ट नहीं जाएगा, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो जो भी क्रिएटर हो, वो रैंडम सेना वाली में भी और मैक्सटन वाली में भी एलविश के अगेंस्ट कोई क्रिएटर इसलिए नहीं जाएगा, या मतलब ध्रुव राठी वगैरह जा सकते हैं क्योंकि वो अगेंस्ट ही थे, बट उसके साथ का कोई भी बंदा अगेंस्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको उस कम्युनिटी में रहना है, ठीक है। और मैक्सटन इतना बड़ा नाम नहीं है उस कम्युनिटी का, तो उसके साथ कोई, कोई बंदे को खड़ना ही पड़ेगा, अगर मैक्सटन को वो चाहिए, इंसाफ चाहिए, या फिर उसको पर थोड़ा सा शान, तुम आगे क्या चाहिए बोलना कुछ। चाहते हो? क्या एक्चुअली फॉलोअर्स या ओहदा देख के दोस्ती है, मतलब की दोस्ती बिल्कुल है? हाँ ऐसा आजकल तो, ही अच्छा होता आप है। मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताओ, सुनो, एलविश यादव ने मैक्सटन को थप्पड़ मारा हाँ या ना, बताते रहिए, मारा, हाँ ठीक है। देखा हमने। अब उसके बाद मैक्सटन को इंसाफ मिल ही नहीं सकता भाई, मैं बताता हूँ क्यों। उसका रीजन ये है कि उसके साथ कोई इतना बड़ा क्रिएटर नहीं है, और उसके साथ ऑडियंस अभी इतनी जुड़ी नहीं थी जो अब जुड़ी है पहले। अरे शांत भाई, मैं हूं ना। तो सही गलत क्या है? सही गलत पे भाई क्या आप भाई पॉपुलैरिटी सही या गलत मैं पावर के बताऊं क्या है चलते कि समझोगे? ओहदा देखकर ही होती है आजकल। आजकल सब फॉलोअर्स, ओहदा, आपका इंडस्ट्री में आपका रुतबा कितना है, ये सब कुछ है ना मायने रखता है। अभी एलविश यादव अभी मुनावर के के गले के पड़ भी रहा नहीं था, आएगा इस तो कंट्रोवर्सी में बीच में। सुनिए, शांत शांत उसका शांत रीजन भी यही शांत, था एक कि एक मुनावर का ओहदा शांत। है इंडस्ट्री के अंदर, उसका दबदबा है। जब एलविश ने देखा होगा कि मुनावर से सब गले मिल रहे हैं, नमन ओझा फोटो डाल रहा है, सब जानते हैं मुनावर को, तो वो एकदम भी सही बोल रहे हो भाई, देखकर एकदम सही बोल रहे हो। होगा, तो इसलिए वो गले पड़ गया मुनावर के। तो भाई हाँ ओहदा हाँ हाँ, देखकर मैं ही हूँ होता है, भाई, इधर जिधर नहीं तो भजन स्पेस उधर एंड नहीं भजन हुई है। है।
हाँ बोलिए बोलिए। नहीं जिधर नहीं भजन इसमें उधर भजन। भाई ना कोई हाँ साथ आएगा ना कोई अगेंस्ट जाएगा, इतना बोल रहा हूँ मैं, बस सब देखते रहे, किसमें तमाशा किसमें दिखेगा। किसमें मैं तब तक एक्टिव नहीं था, बोलिए किसमें कैसी बात क्या कर रहे थे आप अभी बात रॉबिन जी? मैं बोल रहा हूँ कि फुकरा इंसान या फिर कोई भी हो गया, एलवीस के हम्म। अगेंस्ट कोई जाने वाला है, तो साथ रहने वाला है, सब मजे लेंगे बस देख के, हाँ एंजॉय मतलब करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अरे कोई सुनो, तो मजे होना की बात चाहिए यहाँ मैक्सटन के साथ, कोई तो होना चाहिए। गेमिंग कोई कम्युनिटी शायद अगर आवाज उठा हम सकती तो है गेमिंग बोल रहे कम्युनिटी, हैं मुनावर ना, को बोलो लेकिन ना तुम क्योंकि चले जाए तुम्हारी रचित्रो इसके बात सपोर्ट में। मुनावर गेमिंग कम्युनिटी बोल सकती है उसके खिलाफ, क्योंकि रचित्रो ने ट्वीट किया है, रचित्रो नाम का गेमिंग कम्युनिटी का बंदा है, उसने ट्वीट किया है, किसके अगेंस्ट? एलविश यादव के? मैक्सटन के सपोर्ट किया है उसने, कि एलवीस के बहुत अगेंस्ट बढ़िया बात है ट्वीट किया भाई, है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है ये कि कोई होना गेमिंग चाहिए कम्युनिटी का उठ के कि आया। देखो सही गलत चीजें बोलना चाहिए, नंबर मैटर नहीं करता। आप बड़ा आप नाम है क्या वो? अभिषेक को भी आना चाहिए सपोर्ट में। रचित्र एग्जैक्टली कोई बड़ा नाम है अभिषेक क्या, मैं पूछ रहा हूँ? अभिषेक मुनावर को पता नहीं आना है चाहिए क्या मुनावर बड़ा सामने? नाम नहीं है, नॉर्मल बंदा है, ने गेमिंग कम्युनिटी का ही बंदा है, वो नॉर्मल बंदा है, सामने बड़ा नाम नहीं है। देखो जैसे मुनावर से मॉर्टल है, कॉपीराइट इस टाइप का करने कोई के लिए आया देखो क्या? भाई आता है अभिषेक। मुनावर की तो बात ही छोड़ दो कि वो किसी के फेवर में आएगा, क्योंकि एलविश के तो का छोड़ दो, दोस्त ही नहीं क्योंकि है दोनों के दोनों। एलविश के साथ दोस्ती है नहीं, वो तो 2-3 दिन तो का जो इसलिए चीजें उसको चल रही हैं मैक्सटन के उसके ऊपर सपोर्ट कोई में आना दोस्त नहीं चाहिए ना। बनता। मैक्सटन किसको? पर मैक्सटन का मुनावर दोस्त किसको ही नहीं किसको है ना मुनावर को। मुनावर क्यों आएगा एलविश के देखो सपोर्ट में? रुको रुके रुकिए, मेरे को जवाब दीजिए। मुनावर मुनावर कौन सा उसका जिगरी यार है 15 साल से भाई, 2-3 दिन की कंट्रोवर्सी हुई है उसमें मुनावर उसका साथ दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। एलिस का नहीं तो नहीं, हमें तो कोई मैक्सटन का, नहीं प्रॉब्लम ही नहीं मैक्सटन वो है। का। बोल रहा है मैक्सटन का, पर हाँ मैक्सटन का कौन सा दोस्त है मुनावर? मैक्सटन का भाई दोस्त भाई क्यों है मैक्सटन आएगा का भाई मुझे एलविश। नहीं मुनावर? पता मैक्सटन ने कौन से वोट डाल बताए। दिए। मैक्सटन के हाँ ट्वीट दिखाऊं आपको मुनावर के लिए जब बिग हाँ बॉस में था? बताएंगे। तो भाई सारी चीजें मुनावर को नोटिस होती छपरी है ना। बनी क्या बोला, बकवास, खुद चूतिया है, अरे आपको मुनावर तो को वो बोलता है याद फिर। है ना? अरे अरे निखिल याद है एजी ना, भाई जब को क्या ये हो जा रहा है? मीटअप हुआ था बिग बॉस के टाइम पे, वहां भी मैक्सटन था। मीटअप पे भी मैक्सटन गया था जब ये भाई लिख के ले लो, कोई बड़ा एलविश यूट्यूबर नहीं ने आएगा सर्वे अगेंस्ट में किया ना था। सपोर्ट में, इतना भाई लिख के पहले ले तो लो। ये अच्छा, बहुत अभी बुरी ये बात है। मैक्सटन वाला पॉइंट तो ठीक है, अभी हम भाई बात कोई करते नहीं हैं आएगा तो मैं मैक्सटन के आऊंगा ऊपर। मैक्सटन के सपोर्ट में। अच्छा फिर भाई आप क्या बड़ा कर लोगे? यूट्यूबर आप सुनो भी सुनो, वहीं जाके हमारी सपोर्ट बात, ना बड़ा कर मेरा लो? यूट्यूबर आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ है? बोलिए। हाँ, मैक्सटन याद है, मैक्सटन मनीषा को लोगों को क्या क्या नहीं हम्म। किया था, ट्वीट किया था, इसलिए शायद अभिषेक नहीं आने वाला, अरे भाई अरे वो बदला कुछ भी उठाया कुछ बस। भी। तो क्या लेना इसका देना। मतलब तो अभिषेक प्यार करता है मनीषा कुछ यार से। भी रीजन देखो, मत दो अगर यार। हम ना काजल जी की बात को कंसिडरेशन में लें तो भाई एक चीज काजल जी की एक पहलू से सही भी है नहीं है, वो कि खुद भी हंस रही मैक्सटन है। जब भी बिग बॉस का सीजन होता है, 2 मिनट जब भी बिग बॉस का सीजन होता है तो मैक्सटन की खुजली तो होती है और वो किसी ना किसी के ट्वीट तो डालता ही रहता है, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो अभी मुनावर वाला सीजन भी, वो पता है क्या पहला ट्वीट डाला था कि मैं बिग बॉस नहीं देख रहा हूँ, बट उसका रोज किसी ना किसी के लिए ट्वीट आता था। ठीक है, तो उससे बंदा पोक भी होता है। बट एलविश यादव इस जगह पे गलत है कि जहां पर उसने 3-4 ट्वीट डाल दिए, भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना, फिर उसके बाद जाना, फिर मारना, फिर वो थोड़ा सा ना थ्रेट, देखो अगर ये प्रैंक भी है ना तब भी ये गलत है।